मेरा माइक म्यूट था और मैं बोल रहा था। बट एनीवेज मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। पहला लाइव वीडियो है एंड ये पहली बार पैक प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव जा रहा हूँ, इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं टिक एंड फ्ली के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अगर डॉग को टिक्स लग जाती है और वो टिक्स के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, टिक्स वो बीमारियां डॉग्स के अंदर डॉग्स भी बीमार हो जाता है, टिक फीवर हो जाता है, डॉग्स के ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म पर हम देखें तो डॉग की एज डिक्रीज होने लग जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें जो डॉग में जो टिक्स आती हैं, फ्लीज आती हैं, उसको रिपेल कर सकें। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हम सॉल्यूशंस डॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो डॉग की हेल्थ को खराब नहीं करें। क्योंकि एक तरफ तो हम उसकी हेल्थ को बचाना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं टिक से, लेकिन साथ में जो सॉल्यूशंस है वो शॉर्ट टर्म पर हमें फायदा दे सकता है क्या, लॉन्ग टर्म पर भी वो फायदा दे रहा है क्या। मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ ये शेयर नहीं करने वाला हूं कि क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन क्या रिसर्च हुआ है और क्या मुझे फाइंड आउट हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये पार्ट बाय पार्ट में रिलीज करता रहूंगा, आपके साथ में अपनी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं दो मेन प्रोडक्ट के बारे में, या दो मेन प्रोडक्ट के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं टिक्स और फ्ली के लिए। वो फर्स्ट है, एक तो स्पॉट ऑन, एंड सेकंड है च्यूएबल टैब्स होती हैं, गोलियां होती हैं, डॉग को वो दी जाती हैं। एंड उसके बाद डॉग के अंदर टिक और फीवर, डॉग के ऊपर टिक्स नहीं आती, फ्लीस नहीं आती, लेकिन इन सब के साइड इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट भी है एंड साइड इफेक्ट्स भी है। हम पॉजिटिव पॉइंट्स को तो जानते हैं कि भाई टिक्स नहीं आएंगी, फ्लीज नहीं आएंगी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ नेगेटिव पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं ताकि हम एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सके कि हमें क्या डॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए टिक्स और फ्लीस के लिए। क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि यार टिक्स और फ्लीस अगर हमारे डॉग के ऊपर आई तो ऑब्वियसली इश्यू हो सकता है, ऑब्वियसली वो बीमार हो सकता है, लेकिन इन दवाइयों के कारण भी वो बीमार हो सकता है। तो इसलिए जानना जरूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों। फर्स्ट है स्पॉट ऑन। ये काफी कॉमन है एंड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये वेट वाइज ये स्पॉट ऑन मिलता है, ये केमिकल मिलता है, इसके अंदर फिप्रोनिल है। इसको स्पॉट ऑन बोलते हैं लेकिन इसके अंदर फिप्रोनिल है। फिप्रोनिल एक तरीके से पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। एंड बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स पे भी मिलता है। चींटियों को, टर्माइट्स को मारने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे ये डाइल्यूटेड फॉर्म में डॉग्स के लिए मिलता है और उसको हम कैसे लगाते हैं, डॉग के शोल्डर पे ऊपर और डॉग के बैक पर हम इसको ड्रॉप करते हैं ताकि डॉग की डॉग उसको चाट नहीं सके, है ना, वहां तक पहुंच नहीं सके। फिर उसके बाद ये उनकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फिर वो वर्क करना स्टार्ट करता है। सो इसकी भी मैंने स्टडी पढ़ी और इसकी स्टडी में मैंने ये देखा कि इट्स लाइक डॉग के अंदर बिहेवियर चेंजेस आ रहे थे इसके अंदर। इस जब हम स्पॉट ऑन को लगा रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, एंशियस हो रहे थे, इस तरीके की स्टडी देखी मैं भी और इस पे स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन फिप्रोनिल से हमें ये समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है जो हम डॉग के शरीर पे लगाते हैं। ऑब्वियसली अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट गुड, बट हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम एक इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये हो सकता है। लेकिन इसके एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलना होता है। इसके ऊपर अभी मुझे इतना जो इसकी स्टडीज है वो इतनी डैमेजिंग नहीं मिली, मुझे इतनी नेगेटिव नहीं मिली। ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एडवर्स रिएक्शंस हैं इसके भी, स्किन रिएक्शन भी है इसके इसके भी। लेकिन अगर हम टिक फीवर को भी देखें और टिक्स से जो बीमारियां होती हैं वो प्रिवेंट कर सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा, हमें अभी भी एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। स्पॉट ऑन मैं इस्तेमाल करता हूं अपने डॉग्स के ऊपर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास वो एविडेंस नहीं है कि मैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, वहां पर टिक्स किस तरीके की है ना। अगर आप एक मैं यहाँ पर जंगल में रहता हूँ, यहाँ पर कैटल आती हैं, काफी बड़ी बड़ी टिक्स होती हैं। सो हर चीज वर्क नहीं करती यहाँ पर।
एंड मैं काफी डॉग्स के ऊपर काफी टिक्स भी हो जाती है। एक बार हमने स्पॉटन नहीं लगाया था, हमने डिफरेंट चीजें ट्राई करी थी, डॉग्स के ऊपर बहुत ज्यादा टिक्स हो गई थी और वो बहुत मुश्किल से गई। हमें काफी फिर उसके ऊपर केमिकल्स लगाने पड़े, फिप्रोनिल के स्प्रे करने पड़े, तब जाकर वो टिक्स यहाँ से गई। क्योंकि यहाँ पर कैटल बहुत आती है। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो तो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। एक नेचुरल ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं इस प्रेजेंटेशन के आखिर में बात करूंगा। सो फर्स्ट चीज हमने स्पॉट ऑन की बात करी। सेकंड चीज है ये जो टैप्स होती हैं जो बहुत ज्यादा अभी फेमस हो चुकी हैं, लेकिन इसके बहुत खराब एविडेंस है कि डॉग के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म पे खराब इम्पैक्ट करता है। सो यहाँ पर ये ब्रेवेक्टो है। ब्रेवेक्टो में आपको ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन सा केमिकल है, कौन सा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। इसको लाइक दिस फ्लूरेनल ये है इसके अंदर, है ना, ब्रेवेक्टो के अंदर। तो हमें ये देखना होता है। इसके अंदर एफॉक्सोलेनर है ना, नेक्स्ट कार्ड के अंदर। नेक्स्ट कार्ड भी काफी फेमस है। तो ये आप अगर आपको कभी भी रिसर्च करनी है ना, आप इस तरीके से रिसर्च करते हो कि एफेक्सोलेनर क्या करता है, ओके, ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। सो आप इस इन चीजों के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एफेक्सोलेनर क्या करता है। वैसे सिम्पैरिका है, सेरोलेनर ये क्या करता है ना। तो ये फेमस कुछ टैबलेट्स हैं जो डॉग्स को दी जाती हैं। एंड डॉग्स इसलिए दी जाती हैं ताकि डॉग के अंदर टिक नहीं आए, फ्लीज नहीं आए, उनके ऊपर नहीं लगे, और काफी इफेक्टिव है। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और वो हम बात करने वाले हैं। सो इसके अंदर केमिकल्स ध्यान ध्यान रखिए क्या है। दिस फ्लोरोलेनर, ओके, ये है इसके अंदर एफेक्सोलेनर है, एंड देन इसके अंदर सेरोलेनर है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स हैं, और ये एडवर्स इफेक्ट्स के रिजल्ट्स हैं कि कितने एडवर्स इफेक्ट्स आए। एडवर्स इफेक्ट्स मतलब है डॉग के अंदर सीजर आया, डॉग के अंदर वॉमिटिंग हुई, डायरिया हुआ, ये सब खाने के बाद। मतलब एक साथ सारे नहीं, एक एक ब्रांड के रिएक्शंस दिए हुए हैं। लाइक आप प्रेवेक्टो देते हो तो उसके 43,000 एडवर्स रिएक्शन आए डॉग्स के अंदर। सो ये रिपोर्टेड हुआ 2021 की रिपोर्ट है ये। जितने भी आपको ब्रेवेक्टो ले लो, नेक्स्ट कार्ड ले लो, सिम्पैरिका ले लो, सो आपको इसमें दिख रहा है कि कितना, लाइक नेक्स्ट कार्ड के 36,000 है, ब्रेवेक्टो के 43,000 है, ब्रेवेक्टो प्लस के 77,000 है, उसी तरीके से सिम्पैरिका के 14,000 है। सिम्पैरिका ट्रायो तो भाई आसमान छूरी है। 1,40,000 एडवर्स रिएक्शन के केसेस हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, सो ये देखो, मार्केट में सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये वर्क कर रहा है, बट ये क्या डॉग के लिए अच्छा है क्या लॉन्ग टर्म पे? तो ये डॉग के लिए लॉन्ग टर्म पर अच्छा नहीं है ना। मैं कभी भी अपने डॉग को इस तरीके की, मेरे डॉग को बहुत ज्यादा टिक्स होती थी और वेट ने मुझे बोला भी था कि इसका लीवर का टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद इसको ब्रेवेक्टो दे देते हैं। तो मैंने पूछा कि लीवर का टेस्ट क्यों कराना है? कि ब्रेवेक्टो के लिए लिवर अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रेवेक्टो लिवर को इम्पैक्ट करता है। अगर लिवर अच्छा नहीं होगा तो लिवर शट डाउन हो जाएगा, और लिवर जब शट डाउन होगा, बॉडी जाएगी, डॉग को सीजर्स आएंगे, है ना। तो यानी कि ब्रेवेक्टो का या जितनी भी ये टैबलेट्स दिख रही है वो ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करती है। इसलिए कई बार इनके लेबल्स में लिखा होता है दिस शुड बी गिवन टू ए हेल्दी एडल्ट डॉग, हेल्दी यंग डॉग। वह उनके ऑर्गन्स अच्छे होते हैं जो इसके इम्पैक्ट को झेल सके। लेकिन हमें ये क्या देना चाहिए क्या, है ना? हमें ये नेक्स्ट कार्ड, ये ब्रेवेक्टो प्लस, ये सब चीजें देना चाहिए क्या? हमारे पास क्या और ऑल्टरनेटिव है क्या? या फिर हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे डॉग्स के लिए। सो अगर हम सोचेंगे नहीं, हम डिमांड नहीं करेंगे, तो हमारे पास सप्लाई कैसे आएगी? ओके, अभी जो वेट बोलते हैं या फिर जो कंपनीज बोलते हैं, अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। हमें वही सॉल्यूशन मिलेंगे जो उनके लिए कन्वीनियंट होंगे, है ना, जो कंपनीज के लिए कन्वीनियंट होंगे, जो फार्मा के लिए कन्वीनियंट होंगे। जो डॉग्स के लिए कन्वीनियंट है, हमें वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये सब चीजें जानना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत दो, मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके बारे में अवेयर रहो। ओके, ये क्या कर रही है ना, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट कैसे डॉग के ऊपर वर्क करते हैं, कैसे डॉग को इम्पैक्ट करते हैं। सो आपने यहाँ पर देखा ब्रेवेक्टो के एडवर्स रिएक्शंस कितने हैं। आपने नेक्स्ट कार्ड के एडवर्स रिएक्शन देखे, सिम्पैरिका के देखे, सिम्पैरिका ट्रायो देखे, हम आइवोमैक भी देखते हैं लोगों को देते हुए,
स्ट्रीटीज को, स्ट्रेस को, तो उसके भी एडवर्स रिएक्शन है। मैंने भी दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने भी दिए हैं ये सब चीजें, और देना पड़ता है, कई बार उनको मेंज हो जाती है तो हम ये चीज देते हैं उनको। लेकिन इस आपको पता होना चाहिए कि इसके एडवर्स रिएक्शन है। एंड आगे चलता हूं मैं आपको इसके डेथ से भी बताता हूं। ये गोलियां सिर्फ एडवर्स रिएक्शन नहीं कर रही, ये डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो अगेन ब्रेवेक्टो में देखते हैं, है ना, ये इंग्रेडिएंट देखिए, मैंने आपको इंग्रेडिएंट याद करने के लिए बताया था कि दिस, ये उनके लिए मेन इंग्रेडिएंट है। सिम्पेरी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट ये है, एंड नेक्स्ट कार्ड के अंदर ये इंग्रेडिएंट है। लेकिन आप इनकी डेथ्स देखिए, है ना, ब्रेवेक्टो में लाइक 1500, ब्रेवेक्टो प्लस में 4700, नेक्स्ट कार्ड में 1000, 6000, सिम्पेरी का 432, सिम्पेरी का ट्रायो अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा था, कोई ग्रुप में बोल रहा था, वो वेट ने सिम्पेरी का ट्रायो बोला है। इट इज डेंजरस यार, यू नो, इट इज वेरी डेंजरस। सो हमें नहीं पता होता ना कब हमारे डॉग पे क्या इम्पैक्ट करेगा, तो हम चांस थोड़ी ले सकते हैं इस तरीके के, जब ऑलरेडी हमारे पास ये डेटा आ चुका है। फिप्रोनिल के लिए हमारे पास डेटा नहीं है इस तरीके का, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर लगता है, ये आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो। सो हमारे पास इस तरीके का डेटा है कि जो एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, उन रिएक्शन से डेथ्स भी हो सकती है। सो आपको ये देखना, ये जानना जरूरी है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर कराना है, ताकि हम अच्छे सॉल्यूशंस, हेल्दी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सके। अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं आएगी। ओके, क्या करना चाहिए इस जगह पर? कि देखिए, मेरे रिसर्च अभी भी चालू है, मैं अभी भी अपने डॉग्स के ऊपर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा कि कैसे मैं होलिस्टिक अप्रोचेस इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूं, हेल्दी अप्रोचेस इम्प्लीमेंट कर सकूं, कुछ हेल्थ जो इस जिस तरीके के ये फिप्रोनेल या फिर जो डिफरेंट टेबलेट्स हैं ब्रेवेक्टो जैसी, वो इनकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, वो इम्पैक्ट ना हो, हमारे पास कुछ हेल्दी एक ऑल्टरनेटिव हो। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, है ना, कभी इसके ऊपर हमने फोकस से सोचा नहीं। अगर हम इसके ऊपर फोकस से सोचेंगे, वी विल फाइंड ए सॉल्यूशन। वैसे ही देखो, अपने पैक प्लेटफॉर्म पे कल यही बात हो रही थी, और ली जॉर्जिना ने इसके बारे में बताया कि क्या क्या वो यूज करती है। वो एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर है, कैनाइन न्यूट्रिशनिस्ट है। इन लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ, इन लोगों से ही बात कर रहा हूँ कि वो क्या अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपने डॉग का ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि अगर आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा टिक्स और फ्लीज का इन्फेस्टेशन है, तो हर चीज वर्क नहीं करेगी, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए होती है। इन्होंने यहाँ काफी चीजें बताई है, लाइक ये आप पैक प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक के अंदर है ये, है ना। लाइक रोजमेरी स्प्रे के बारे में बताया, एसटीडी के बारे, एसटीडी मतलब स्कूबी डब डब, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है बैक इन द डे का। मैं इनसे भी बात करूंगा, जो इनकी फाउंडर है उनसे भी बात करूंगा। एंड इन्होंने टिक एंड फ्ली एसेंशियल ऑयल स्प्रे के बारे में बताया, नटपैक से, और वंडर साइड के बारे में बताया, लेकिन बोला कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, ये मेरे लिए वर्क नहीं करता, एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर, लाइक यहाँ पर तो जो टिक्स हैं वो इससे गार्गल करके कुल्ला कर देती हैं। इट्स हमेशा वर्क नहीं करेगा, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर टिक्स किस तरीके की हैं, कितनी स्ट्रेंथ की है, और कितनी है वो, कितना इन्फेस्टेशन है। ये सब चीजें वर्क नहीं करता हमेशा। एंड इन्होंने फिर ये भी बोला कि वॉक से पहले एसटीडी पाउडर डालती हैं, एंड ऑल ऑल सब चीजें ये पूरा पढ़ सकते हो। एंड घर को भी वैक्यूम करने के लिए बोला, एंड ऑल एवरीथिंग इन्होंने बोला कि कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं होलिस्टिक। हमें इसके बारे में और रिसर्च करनी है और जानना है इसके बारे में। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अवेलेबल सॉल्यूशन है मार्केट में, वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हैं, है ना। ब्रेवेक्टो और इनके काफी खराब रिजल्ट्स हैं, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी को भी देने के लिए। जहां तक हो सके आपको वो प्रिवेंट करना चाहिए, आपको वो नहीं देना चाहिए अपने डॉग को। फिप्रोनिल के लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद अपने डॉग को फिप्रोनिल दे रहा हूँ, एंड और कोई ऑप्शंस वर्क नहीं करते। लेकिन जो ली जॉर्जिना ने यहाँ पर बताया है, मैं एसडीडी पाउडर यूज करके देखूंगा, एंड और भी चीजें यूज करके देखूंगा, और फिर आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा कि कैसा है। आई थिंक दैट्स इट गाइस, है ना। हम इसके बारे में और बात करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, मैं और रिसर्च करता रहूंगा, और जो भी मेरी रिसर्च होगी मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो। ओके, थैंक यू।